क्या फोन कर रहे थे आप? क्या कुछ? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कुछ फोन कर रहे थे पर्सनल बात के लिए या कुछ? हाँ जी, प्रभु जी आपसे कुछ, हाँ, कुछ बात भी कुछ बात भी डिस्कस की। नहीं नहीं, अगर पर्सनल है तो आप फोन हाँ करिए। प्रभु मैं जी, पर्सनल भी कोई बात करनी थी, और दूसरा वो डायरीज का भी थोड़ा सा बताना था आपको, कुछ दोनों हाँ चीजें थी। हाँ, वो डायरी के बारे में थोड़ा इन सबको जानकारी देना है। आप पर्सनल के लिए प्रभु जी कल फोन कर लूंगा। बाकी, हाँ जी, बाकी जो डायरीज का है वो प्रभु जी मैं सोच रहा था इसी वीक में, मतलब 3 या 4 को अगर सारे रेडी हो सकते हैं तो, जो गुरु महाराज के लिए आप जो डायरी बोल रहे थे ना, वो शोइंग के लिए। नहीं, आप मेरे पर्सनल बात के लिए मैं आपको फोन करूंगा। हम्म? कल कल का दिन बहुत बिजी है, मैं जैसे देख रहा हूँ। हाँ? आज भी आप लोग सोच नहीं सकते मेरा दिन कैसे जा रहा है। मैं कंटिन्यूअसली कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ सुबह 11:30 बजे से। कैन यू इमेजिन? मेरे क्लास रहे, क्लास के बाद फिर मैं, हाँ जी प्रभु जी, वो मैं समझ गया था आप बिजी होंगे। और फिर ये पूरी जगन्नाथपुरी का क्लास, जूम सेशन, फिर मायापुर के क्लास, ये 6:30 बजे वो लोग गए यहाँ से। कुछ लोग आ भी गए थे और कुछ लोग इसमें थे, जूम में। तो ऐसा करके आई एम रियली एग्जॉस्टेड। हाँ, बोलिए मयंक प्रभु, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तो मैं फोन करूंगा आपको। ओके, सुसका प्रभु, मैं कल जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं फोन कर लूंगा आप। ठीक है? ठीक है प्रभु। ओके। हाँ बोलिए मयंक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, सुलोचना माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, बोलिए। बोलिए, हम तो सुन पा रहे हैं आपको। हरे कृष्णा। हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी, वॉइस लो आ रही है काफी। हाँ, मेरा वॉइस लो है? नहीं, सब लोग सुन पा रहे हैं। हाँ अच्छा प्रभु जी, हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम बाहर तो भक्तों की क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंस को और वैल्यू को समझते हैं। जैसे कि फैमिली रिलेशन में वो डिवोटीज नहीं है, लेकिन बाहर के डिवोटीज हैं। लेकिन जैसे हम फैमिली रिलेशन में हैं, तो फिर हम भक्तों की इतनी ना तो कदर करते हैं, ना इतनी इम्पोर्टेंस समझते हैं, मतलब जैसे फैमिली रिलेशंस में आता है। तो उस स्थिति में जैसे क्या है कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो प्रभु जी, इस डिस्टरबेंस से कैसे बचा जाए? क्योंकि हम इम्प्रूव तो अपने आप को ही कर सकते हैं, दूसरों को तो हम सुधार नहीं सकते। तो फिर प्रभु जी कि डिस्टरबेंस को कैसे रिमूव किया जाए? जैसे कि देखिए, प्रभु जी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मुझे अपने आप को तो नहीं मानना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी डिवोटी है, जो भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें ये तो मानना चाहिए कि हम छोटे, मतलब कि हम भक्त नहीं है। लेकिन ये चीज का एहसास अगर हमें और लोग करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में प्रभु जी हमें, मतलब मैं डिस्टरबेंस से मतलब अपने आप को कैसे अवॉइड करूं? किस चीज का करा रहे हैं? एहसास क्या करा रहे हैं? मतलब ये है कि तुम ये मत सोचो कि तुम इनिशिएटेड हो, तुम दीक्षित हो, मतलब ये सब चीजें। हम्म। देखिए, भक्तों के संग में एक सबसे बड़ा खतरा क्या है ना? फेमिलियरिटी। हम जब पास रहते हैं, एक ही घर के अंदर 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 रहते हैं, या रिश्ते के अंदर होते हैं, एक ही परिवार के होते हैं, तो ये फेमिलियरिटी के अंदर भक्त के लिए अपना आभार बनाए रखना ग्रेट चैलेंज।
बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए हमें तत्वों के ऊपर जाना चाहिए, हमेशा तत्वों के ऊपर रहना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ये मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारी आएगा, वैसे वैसे हम साधारण भक्त में भी असाधारण गुण देखने को मिलेगा। वो कृष्ण विल रिवील दैट। कृष्ण साधारण भक्त के असाधारण गुण जो है वो दिखाएंगे हमें, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हालांकि कोई बेकार ऐसे कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो भगवान हमें दिखाए। हाँ, ये बात मैं कहना भूल गया शायद अपने क्लास में। तो ये जो चीज है, अपीचे सुदुराचार भजनते में अनन्य भाव, ये जो भगवान ये बात कहते हैं कि अगर मेरा भक्ति करते करते अगर हम देखते हैं, मेरा भक्ति मतलब कृष्ण बोलते हैं कि अगर मेरा भक्ति करते करते ये पाया जाता है कि भक्त जो है, मेरा भक्त बहुत गर्हित कार्य कर रहा है, तो हमें उसका निंदा नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि साधु की जैसा देखना चाहिए। तो उसको साधु के तरफ हम जब देखते हैं तो कृष्ण बोलते हैं कि वो साधु हो या ना हो, लेकिन उसको साधु के रूप में देखने से भगवान हमें साधु करके पहचानते हैं। हाँ, ये मैं सोचा था, मैं बता नहीं पाया। जैसे कि हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कर्मी लोग हैं, भक्त नहीं है, कर्मी लोग हैं। और कर्मी लोग, उनके पास कम गुस्सा है, हर चीज में बड़े नपीतुली बात करके मुस्कुरा के बात करते हैं, थैंक यू, वेलकम, हाँ जी सर, यस सर, ऐसे करके ऐसे। और उनको गुस्सा भी कम आता है, और कुछ कोई बोल भी दिया तो ऐसे उनको सहन भी कर जाएंगे। तो लेकिन वो भक्त है, लेकिन वो भक्त के अंदर देखेंगे तो भक्त होने के बाद भी वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ दिक्कत होता है तो बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास ना सहनशीलता है, ना क्रोध में कम है, ना अच्छा काम वासना का तो कुछ हद नहीं है, लोभ में कोई कमी नहीं है। तो भक्त में हम सारे अवगुण देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये भक्त हो करके इसको सब अच्छा होना चाहिए था, अब ये कर्मी हो करके इसके पास सब कुछ अच्छा है। तो इसका जवाब क्या है? ना, इसका जवाब ये है कि वी मस्ट डील विद द एक्सटर्नल बट कीप एन आई ऑन द एसेंस। जब हम एक कर्मी व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है ऐसे देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए ना, उससे अच्छा ही लेना चाहिए। हाँ, अरे यार ये कितना अच्छा गुण है इसमें, मीठा बोलता है, तो हमेशा गुस्सा में ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, बहुत एकदम जेंटलमैन होकर के बात करता है, तो हमें वो गुण लेना चाहिए। लेकिन एसेंस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो इसके सारे दुर्गुण जो है बाहर आ जाएंगे। ये सिर्फ अपने ऊपर एक चद्दर जरूर ओढ़ के चल रहा है, क्योंकि इसके पास कृष्ण नहीं है, तो ये अपने अच्छे गुण को संभाल नहीं सकता। जब ये अच्छे से अच्छे व्यक्ति, जब उसका नियर एंड डियर वन चले जाएंगे तो वो बौखला के रोएगा, उसके सारे संतुलन बिगड़ जाएंगे। जब इसकी योजना फेल होते हैं तो ये शांति से जाके खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि इसके पास कृष्ण नहीं है, उसके पास असली ज्ञान नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को ये नवद्वीपवासी जब भी देखते थे बोलते, अरे
क्या बुद्धि है, क्या इसको देख, कितने आकर्षक व्यक्ति है, कैसे बोलता है, क्या दिमाग है इसकी, ये तो भगवान की कोई गिफ्टेड आदमी लगता है, ये तो इसमें कुछ विशेष गुण भगवान दे दिया। काश इसमें भक्ति होता यार, अगर भक्ति होता ना, ये तो कमाल का भक्त बनता है यार। ये बस इसमें ना एक ही चीज का कमी है, जिस दिन ये भक्त बन जाएगा ना, ये बहुत बड़ा भक्त। अब जो गया से जो भगवान चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं, तो सारे भक्तों के पास जा करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बोलते कि ये जब जो चीज अभी देख रहे हैं ना, जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ना, उसका कारण सिर्फ आप लोगों की प्रार्थना है। ये आप लोगों ने प्रार्थना किया, आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद किया, मेरे को आपके हृदय में ये चाहत थी कि मैं भक्त बनूं, इसीलिए मैं भक्त बना, इसीलिए मेरे भक्ति का श्रेय मैं आप लोगों को देता हूं। तो कोई कर्मिल व्यक्ति में अच्छा गुण देख जाना, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। अरे यार, ये अगर भक्त ना हो करके इसके पास इतने अच्छे गुण है, जिस दिन भक्त बनेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। और भक्त में हम दुर्गुण देखते हैं, भक्त में हम सारे कलमश देखते हैं। वो क्यों? ना चंद्रमा में जो है दाग, सफेद कपड़े के ऊपर छींटे, एकदम दूर से ही चमकता है और हम उस पर परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो भक्तों में ये गुण देखते हैं ना, दुर्गुण देखते हैं, तो वी मस्ट डील। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम भक्त हो, शांत रहो। तो हम उसके एक्सटर्नल के साथ डील करना चाहिए, लेकिन एसेंस को भूलना नहीं चाहिए। अरे चाहे इसमें 1000 दोष है ना, लेकिन ये कृष्ण को प्रेम करता है, उसके जीवन जो है इसने कृष्ण के हाथ में दे दिया है, कृष्ण के चरण में यह सौंप दिया है। तो ये समय की देर है, उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं कि कोई कृष्ण के पास गया और उसमें कोई कलमश बच गया, ऐसा तो हुआ ही नहीं आज तक। तो ये हम उसके एक्सटर्नल के साथ जरूर डील करेंगे, लेकिन उसको एसेंस को जरूर पकड़ के रखेंगे। एसेंस क्या है? इज ए डिवोटी। एक्सटर्नल क्या है? भाई थोड़ा संभल के चलो यार, तुम यार भक्त हो गए करके कुछ भी बोलोगे क्या? उसको हम तरीके से बात करेंगे, अधिकारी के पास जाएंगे, कौन से उसके मार्गदर्शक से बात करेंगे, और हम इस चीज को सुधार, उस व्यक्ति में अच्छाई लाने के प्रयास करेंगे, उसके अंदर जो कलमश है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये एसेंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भक्त नहीं होता है, सारे भक्त ऐसे होते हैं, कोई भक्ति नाम की कोई चीज, अरे एसेंस को तो आप भूल गए। एसेंस तो है कि वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कलमश साथ है। वो व्यक्ति नहा रहा है, लेकिन शरीर में अभी भी कीचड़ है, तो उसको थोड़ी ना कि हम बाथरूम से बाहर निकाल देंगे, बोले निकल यार, इतने कीचड़ के साथ कोई नहाने का फायदा क्या है। अरे अगर कीचड़ है तो अगर बाथरूम में जब तक है, नहा जब तक रहा है, तब तक तो आशा है कि एक ना एक थोड़ी देर में वो साफ होएगा। और जब बाहर निकाल देंगे उसे क्या होने वाला, वो तो और कीचड़ लेके आ जाएगा। तो हमें हमेशा भक्तों में एक आशा देखना है। तो कमी अगर होता है तो एसेंस को जरूर सामने रखना है, और कमी को सुधारेंगे कैसे उसके बारे में हमें योजना बनाना है कि नहीं, भक्त का इसको थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, ये ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोलता है, झगड़ा करता है, देर में जगता है, आलस हो करके साफ सफाई नहीं रखता है, ऐसे ऐसे शास्त्र का पढ़ाई नहीं करता है, या फिर भक्तों के बारे में चर्चा करने लगता है। नहीं, इसको थोड़ा रास्ता बताना पड़ेगा। और कैसे बताएंगे, उसके लिए फिर उसको रास्ता बताने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसको रास्ता बताने का भी एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये हमें उसका एक्सटर्नल को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं भगवान ही अपने आप को इसको ये कर देंगे, नहीं, उसको रास्ता बताने का भी एक रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया क्या ये बात?
अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी प्रभु जी। समझ में आया? तो ये ऐसा ऐसा सिर्फ अपने परिवार के अंदर नहीं, परिवार के बाहर भी हम कभी भी अगर किसी में वो प्रिंसिपल सेम रहता है कि डील विद द एक्सटर्नल बट फोकस ऑन द एसेंस। एक्सटर्नल के साथ डील करो। जैसे कर्मी में अच्छा गुण दिख गया तो आप उससे इंस्पिरेशन ले लो, अच्छा गुण सीख लो, लेकिन एसेंस पर ध्यान देना चाहिए। अरे ये जो है ना, ये सिंपली कभी भी ये पलटी मार सकता है, ये एक रेत के महल पर खड़ा है, कभी भी ये गिर सकता है क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं है, ये सपनों के महल पर खड़ा है। तो इसको, इसमें अच्छा गुण है, बस इसमें भक्ति की कमी है, तो थोड़ा इसको भक्ति में कैसे लगाएंगे उसके लिए प्रयास करना है। और भक्त में कमी देखते हैं तो उसको सुधारने का रास्ता हम ढूंढेंगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि ये कृष्ण को ये भी प्रिय है और कृष्ण इससे प्रेम करता है। तो ये दोनों चीज अगर करके चलेंगे तो वी कैन स्ट्राइक ए बैलेंस। ठीक है? नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम भक्तों में इतना दोष देखते रहते हैं और हमें बाहर के लोग अच्छे लगने लगते हैं। अरे दुर्भाग्य है। भक्तों में कमी देखने लगते हैं और कमी देख देख करके इतना फेडअप हो जाते हैं। बाहर के लोग जब हमें थोड़े से मीठी बात करने लगते हैं, हम बोलते हैं अरे अरे ये लोग कितने अच्छे हैं। नहीं, वो हवा के महल में खड़े हैं, वो कभी भी गिर जाएंगे। हाँ, तो deal with the external and focus on the essence. Okay? यस प्रभु जी। Okay. प्रभु जी प्लीज रिपीट। ये कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ये आप ही हैं क्या? हाँ प्रभु जी, वो थोड़ा अपडेट हुआ है ना, इसलिए नाम चेंज आ रहा है। क्या रिपीट करने के लिए बोले? पूरा जितना बोला। प्रभु जी वो जो आप बता रहे थे ना कि भाई भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि अगर कोई साधु अगर वो दुष्कर्म भी कर रहा है तो उसको साधु जैसे देख रहा है, तो उसके एक और आगे लाइन बोली थी, वो प्रभु जी ठीक से सुनाई नहीं दिया। नहीं, उसके चाहे वो कितने सही गृहित कार्य कर रहा है, लेकिन हम अगर उसको साधु हाँ। करके देखेंगे तो भगवान हमें साधु करके देखेंगे। भगवान हमें साधु करके देखेंगे। अच्छा, ठीक। भगवान हमें भगवान पहचानेंगे, हाँ ये भक्त है। इतने दोष होने के बाद भी उसको साधु का सम्मान दे रहा है। तो हम जब एक तथाकथित जो ऐसे भक्त हैं जिसको हम जो कुछ ऐसे गृहित कार्य कर लिया है, जब हम उसको सम्मान देते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम भगवान के सामने साबित करना चाहते हैं कि हम आपको, आपके नजर में हम भक्त के जैसा गिनना चाहते हैं, गिनती होना चाहते हैं। ऐसा करते हैं। समझ में आएगा? ओके। हाँ जी जितेंद्र जी, कैसे हैं? आपके फादर इन लॉ कैसे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके प्रभु जी, आप लोगों ने, भक्तों ने बड़ी प्रेयर्स की हैं प्रभु जी, तो उनका असर दिखा है प्रभु, पहले से थोड़ा बेहतर है। अच्छा। और अभी कल डॉक्टर के पास दोबारा जाना है प्रभु, उसने 1 हफ्ते के बाद बुलाया था। अच्छा। तो कल एक बारी दोबारा जाना है, फिर वो थोड़ा सा शायद मेडिसिन चेंज करेंगे। और बढ़िया है कि पहले से थोड़ी इम्प्रूवमेंट है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। थोड़ा और धीरे धीरे, वो टाइम का है, जस्ट मैटर है ना, वो टाइम के साथ साथ कुछ चीजें हैं वो जो ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। ओके, थैंक यू। नहीं वो जब तो अभी प्रभु जी हम वो जब कर रहे हैं ना, वो भगवान उनका जरूर रक्षा करेंगे। और आप तो प्रभु जी हम बड़े
कृतज्ञ हैं कि आप मैं- लोगों ने बड़ी प्रेयर्स की हैं प्रभु जी। मैं क्या इसलिए सोच हम रहा बड़ा था, नहीं एक मिनट, मैं क्या सोच रहा था कि अगर ये आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक बार सुबह शाम ना वो जय निसिंह श्री निसिंह जय 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 निसिंह उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ये वाला प्रभु जी। ये वाला जो मंत्र है, ये YouTube वगैरह में है, मैं आपका लिंक भेजूंगा। मैं एक बार भेजा था एक डिवोटी को, हैं? जी तो हाँ, है प्रभु जी। हाँ, उसको चलाइए 5-5 मिनट सुबह और शाम। क्योंकि देखिए हाँ जी प्रभु। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जीवन के आखिरी समय में इनने हरिनाम करना शुरू किया, तो अब जितना देर ये रहेंगे उतना ये भगवान का नाम कर सकते हैं उसके। बिल्कुल प्रभु। हाँ, तो हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि भले ही कष्ट है उनको, लेकिन फिर भी हमें उनका वो हरिनाम वो कर रहे हैं, तो इसकी ये बहुत बड़ा उम्मीद की किरण है हमारे लिए। तो उसके लिए हमें भरपूर प्रयास करना है, जितना देर हो सके वो इस शरीर में रहें और ये हरिनाम करते जाएं। और आप लोग सब उनको जो है ना हरिनाम करने का प्रयास करिए, प्रेरणा दीजिए, उत्साह दीजिए। हाँ बोलिए प्रभु जी, कुछ आप पूछ रहे थे या हाँ जी प्रभु जी, एक आपने आज की क्लास में मैंने सुना था कि प्रभु जी सेल्फ रियलाइजेशन है जो, तो प्रभु जी हमें अपनी स्थिति पता लगना कि हम कौन हैं, और हमें भगवान के बारे में पता लगा कि भगवान कौन है और कितने महान हैं, क्या उनकी पोजीशन है और क्या हमारी पोजीशन है। तो प्रभु जी ये चीजें हमें पता लगी, तो यही सेल्फ रियलाइजेशन है या इससे आगे भी कुछ है प्रभु जी? नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन ये कोई करिकुलम नहीं है कि करिकुलम कंप्लीट हो गया, ये 4 किताब आपने पढ़ लिया तो सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा है कि इसके गहराई जो है ये बढ़ता ही रहता है, ये आनंदम बुद्धि वर्धनम। आपको मैं अगर पूछूं कि प्रभु जी खाने का स्वाद तभी आता है जब हमें कम से कम 4 रोटी मिले, मतलब 1 रोटी मिला तो मतलब भूख तेज लगा है और आपको 1 रोटी मिला तो आप क्या बोलेंगे, अरे 1 रोटी से क्या होगा यार, 4 रोटी चाहिए। हाँ? लेकिन क्या ये रोटी के आस्वादन करने का जो क्षमता ये 4 रोटी में सीमित है? नहीं, वो और ज्यादा आस्वादन करना तो चाहते हैं लेकिन पेट में जगह नहीं होता है लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। जो आत्म साक्षात्कार है इसका शुरुआत इसी बात पर होता है, भगवान कितने महान है और हम कितने तुच्छ हैं। बुद्धि बुद्धिमता चाहम बलम बलम बता, ये बुद्धिमान का मैं बुद्धि हूं, बलवान का मैं बल हूं। तो जब ऐसे बात हम देखते हैं, अरे मैं अपने आप को बुद्धिमान सोच रहा था, मेरी बुद्धि तो कृष्ण है। मैं अपने आप को शक्तिमान समझ रहा था, मेरी शक्ति तो कृष्ण है। मैं अपने आप को सुंदर समझ रहा था, मेरी सुंदरता तो कृष्ण है। मैं अपने अंदर क्षमता हो, मैं बहुत दक्ष हूं ऐसा करके समझता था, मेरे तो दक्षता जो कृष्ण है। तो ये जो रिलेशनशिप, दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरू है भगवत गीता कब क्या होता है, देन दैट रिलेशनशिप गोज डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे आपके गोद में अभी क्या नाम, आपकी बेटे के नाम क्या है? राघव। राघव। हाँ, आपके बेटे राघव जन्म हुए, तो राघव के साथ आपके जो संबंध है क्या है? पहले 6 महीने तक तो पहचान ही नहीं होता है, हु इज फादर ही डजंट नो। तो पहला पहचान होता है, उसको ये समझ में आता है, अरे ये तेरे बाप, पापा बोल, पापा 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 पापा। वो आपका जबड़े थक जाते हैं, लेकिन बच्चा पापा करके बोलता नहीं है 2-3 महीने। जी। माँ बाप दादा दादी सब पूरे गांव मोहल्ले लगा करके सिखाते हैं ये तेरा बाप है, ऐसे करके
2-4 महीने के मेहनत से व्यक्ति बोलने लगता है पापा पापा पापा। तो इसका मतलब जिस दिन पापा करके बुलाता है तब आपको कितना आनंद आता है, अरे कम से कम मेरे को पहचाना भाई। तो उसके बाद फिर रिलेशन कैसा रहता है, अरे पापा आते हैं तो मेरे लिए कुछ देते हैं, पापा आते हैं बहुत प्यार करते हैं, पापा कुछ खाते हैं मेरे को खिलाते हैं, पापा कहीं जाते हैं मेरे को जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशनशिप बढ़ता है। लेकिन एक चीज बताऊं, अभी आपके फादर इन लॉ बैठे हैं और आपकी पत्नी बेटी होने के नाते, या फिर आप उनके बेटे भी होंगे, तो बेटे होने के नाते अब रिलेशनशिप भी है, गहराई को माप सकते हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल। ये गहराई की नहीं माप सकते प्रभु जी। पहला दिन जो पापा पापा करके बुलाने में कितना मेहनत गया था, लेकिन अब जो है ये पूरे जीवन भर ये सफर, सेवा का सफर, संबंध का सफर हमने काट चुके हैं। तो अब जो पिताजी के साथ जो संबंध है वो कितना, उसमें क्या गहराई है। तो ये जो भगवान की महानता और हमारे क्षुद्रता, ये तो शुरुआत है। इससे तो फिर हमें और आगे बढ़ना है, इससे और हमारे सेवा शुरू होता है। जब एक भक्त पूछते हैं कि सबसे बड़ा ये क्या है, ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, तो बोलते हैं त्रिणाद पिछुनी चन तरो सहिष्णु। हमेशा हम सब लोग बोलते हैं कि जो सही मायने में जो ज्ञानी है वो नम्र होता है। जो सही, जिसको सब कुछ पता है वो अपने आप को बड़े छोटा करके समझता है। लेकिन एक भक्त एक बार पूछते हैं कि महाराज ये त्रिनाद पे सुनिचन से भी आगे भी कुछ है क्या, है ना। ये अपने आप को तुच्छ करके समझना सफिशिएंट नहीं है। जब कृष्ण ठुकराएंगे वो तब भी हम उनके लिए वफादार रहेंगे, तब भी उनके लिए हम शरणागत रहेंगे। आश्लिष्य वा पादरताम, गले लगाओ या फिर ठुकरा दो, तब भी हम उनके लिए तैयार रहेंगे, उनके सेवक बन के रहेंगे, उनको हमारे जीवन के स्वामी और प्रभु करके मानेंगे। वो सफर कितना लंबा है। तो अभी तो शुरुआत होती है कि भगवान महान है, हम क्षुद्र हैं। So this is not end of Atma self realization. This is the beginning to see our soul in light of Krishna. भगवान के नजर में, भगवान के सामने हमारी स्थिति को समझना, seeing the soul, to understand our existence in relationship with Krishna. That is the beginning. और इस आत्म साक्षात्कार में हमें बहुत आगे जाना है। अभी तो पापा करके बुलाना सीखा है, अभी तो हम उनके लिए प्राण देना है। समझ में आया क्या? जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए प्रभु जी, आपने इतने बिगिनिंग। जी। So we have 10 minutes and if any question, otherwise Thank you प्रभु जी, thank you very much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितेंद्र प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माय वाइफ रासलीला इज टेलिंग कि उनके राइट साइड, आपके फादर इन लॉ के राइट साइड, लेफ्ट साइड और उनके छत पर भगवान के विग्रहों का फोटो होना चाहिए। वो जैसे जिस करवट के साथ भी रहेंगे ना, उनको भगवान का फोटो दिखना है। और छत पर जब सीधा सोएंगे, छत पर देखेंगे
तो ठीक है प्रभु जी। उनके नजर के सामने फोटो होना चाहिए, वो विग्रह का फोटो, कोई पेंटिंग नहीं, जैसे कि राधा श्याम सुंदर हो या फिर राधा माधव हो, हाँ जी प्रभु जी। जो ऐसे मूर्ति जिनके जी हाँ। सेवा हो रहा हो, क्योंकि वो न केवल मंत्र का उच्चारण करें बल्कि वो कृष्ण की तरफ देखें, और वो भी इतना बड़ा होना चाहिए कि उनके नजर में वो साफ दिखे। आप उनको लिए ऑर्डर करें अच्छा जी। और वो फोटो लाइए, वो बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि पेंटिंग ना हो, एक विग्रह हो तो वही ठीक रहेगा। हाँ, नरसिंह भगवान का हो या फिर राधा माधव, स्पेशली राधा माधव रखिए, राधा माधव रखना है। और वो समथिंग क्या है, क्योंकि उनको वो भगवान का दर्शन कंटिन्यूअस होना है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको लैमिनेशन होना है या फिर फोटो बाइंडिंग होना चाहिए, आप एक फोटो चिपका भी सकते हैं यहाँ, और उनको अच्छा जी, ठीक है ठीक है। उनको कंठी माला पहनाइए उनके गले में। हाँ, दीज थिंग्स वी शुड डू डेफिनेट। हाँ, ओके, थैंक ठीक है प्रभु यू। जी। प्रभु जी जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे, हाँ जी, त्रिभंग प्रभु हरिभंग कुछ बोल रहे थे आप? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी ऑफिशियली आज 60 डेज, जैसा आज का लेक्चर था 60th डे था, तो बस यही कहना चाहते प्रभु जी, 60 दिनों में आपने जो डेली एसोसिएशन दिया है, आपने सही मायनों में भक्तों को, भगवान को, स्वयं को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण था उसको बिल्कुल 360 डिग्रीज घूम गया है। हम जिस तरह चीजों को देखते हैं, अपना रिलेशन और डिवोटीज के साथ, भगवान के साथ, गुरु के साथ, वो एक अलग ही लेवल पे चला गया है। और हम बस यही चाहते हैं कि आप ब्लेसिंग्स देते रहें कि ये मेंटेन रहे अब, और हम इससे ऊपर ही अब जाएं और प्रोग्रेस करें, क्योंकि बहुत प्रोग्रेस स्वयं में देखने को प्रभु जी मिल रही है। अरे हम मेरे ऐसा को भी पा आगे रहे हैं। बढ़ना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है। आप लोग हमें मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हम भी आपको क्या बताऊं, ये 60 दिन में मैं भी बहुत संघर्ष के बीच में बातें किया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को भी बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, रियली सिंसियरली आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रे फॉर अस सो दैट वी कैन ब्रिंग सम मीनिंग। देखिए प्रभु जी, ऐसा है, अब मेरे को इतना कष्ट है ना, 60 दिन आप लोग बोले, मैं 60 दिन यहाँ बात किया ना, मेरे दिल में इतना कष्ट है, क्योंकि मैं मायापुर में एक दिन नहीं रहा गिरिराज जी की सेवा के बगैर। लेकिन अब समय ऐसा आया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं जब वो चीज को सोचता हूँ ना, मेरे को इतना पीड़ा होता है ना, उसका कुछ हिसाब नहीं। लेकिन अब समय के हिसाब से मेरे को सेवा लेना पड़ेगा। आई हैव टू सी every calamity as an opportunity to serve, to utilize my human energy। मेरे को जो इंसान की जो शक्ति मिला है, इसको मेरे को हर चीज, हर स्थिति में इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं करता जा रहा हूँ, विदाउट एनी, मेरे को ऐसे बोलने की ना आदत था, ना इसकी इच्छा था, ना कोई प्लान था, वो सिचुएशन ऐसे बना कि हम बैठ गए, बोला ठीक है करते हैं, यही करते हैं, जब भगवान की यही इच्छा है क्या करें, हम शरणागत हैं। अब ये कि दास का तो कोई चॉइस नहीं होता, नहीं तो भगवान को मैं रात को 8 बजे भी अगर मैं बोट से उतरा हूँ तो मैं दौड़ करके जा करके राधा माधव का दर्शन किया हूँ, नरसिंह भगवान का दर्शन किया हूँ, पंचतत्व का दर्शन किया हूँ, गिरिराज के दर्शन किया हूँ, क्योंकि मेरा नियम था कि मायापुर में मैं एक रात नहीं सोऊंगा जिस दिन मैं कम से कम गिरिराज के दर्शन नहीं करूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो गया सब, क्या कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर हम, और मेरे को ये हमेशा ऐसा लगता है कि हम कितना दुर्भागा है, तो ऐसे मानसिकता के अंदर ही मैं ये सेवा 20 दिन का दिया हूँ। तो आप लोग हमारे प्रार्थना करना प्रभु कि हम
हम भी भक्ति में आगे बढ़े, हमारे कोई अपराध हो गया होगा गिरिराज के चरण में, तो आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना कि ताकि हमें दोबारा गिरिराज की सेवा में वापस मिले, क्योंकि दैट वाज द सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ माय एनर्जी। मैं पूरा हर रोज ये पूरा शक्ति वहीं से मिलता था। अब वो नहीं हो रहा। भक्तों के साथ संग, भक्तों के संग में बैठकर चैंटिंग और गिरिराज जी की सेवा, अब ये दोनों ही चीज छूट गया। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ भी गिरिराज की सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के साथ बैठ करके चैंटिंग नहीं हो पा रहा है। मैं वैसे अभी शुरू किया, अभी बात करना शुरू किया है, सारे कुछ शायद कुछ भक्त आने लगेंगे सुबह, क्योंकि मंदिर भले ही खुल जाए, लेकिन मंदिर में तो बैठ करके जब तक करने नहीं देंगे। तो इसीलिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमारे भक्ति में कोई बाधा ना आ जाए। ऑलरेडी बहुत संघर्ष चल रहा है। So if you are pleased with the service, please pray for us. Okay? थैंक यू प्रभु जी, बहुत कृतज्ञ हम लोग हैं। हम लोग प्रे कर रहे हैं आपके लिए, और अब आपने कहा है हम बहुत इंटेंसिटी से प्रे करेंगे प्रभु जी, डेफिनेटली। Okay, thank you. थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी दादी अभी भी यही बात बोल रहे कि भाई ये कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता, एक मतलब कैमरे के सामने बैठ के 8-8 10-10 घंटे। अरे तो हम भी एक कल परसों कर रहे थे प्रभु जी, दादी भी यही बात बोल रही है अभी भी। नहीं, अभी आप देख रहे हैं ना, हमारे गुरु महाराज को देखा है। अब जब वो इतना कर रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। जब उनके स्थिति में जिनको एक एक शब्द बोलने में कष्ट है, संघर्ष करते हैं एक शब्द उच्चारण करने के लिए, गले में कफ रहता है, सांस जो है जो उनका 80% वो जो सांस लेते हैं वो मुंह से लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना वो गला इतना उनका इतना पैसेज जो है इतना क्लियर नहीं है। अब ये ऐसे में अगर वो इतना कर सकते हैं तो हमें तो दीवार तोड़ देना चाहिए। इतना प्रचार हो के हमारे दीवारों में जो है क्रैक आ जाना चाहिए। मतलब इतना बड़ा विस्फोरण होना चाहिए। तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेना है, ठीक है। लेकिन आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना, दादी को बोलना कि हमें आशीर्वाद दें, भक्ति में हमें आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए मोदिता, ये हमारे जसवीर प्रभु कुछ बोल रहे थे आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं प्रभु जी, बस प्रार्थना कर रहे थे हम भी। ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आनंदमय प्रभु का ये सुझाव है, वो हम 16 माला जप करने के लिए निर्जल एकादशी में वो भी हम कर सकते हैं, या 9 बजे तक जूम में जप कर सकते हैं, या वी कैन प्लान इट, टुमारो विल प्लान। ओके, थैंक यू। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण।